गुड इवनिंग। होप ऑल आर गुड। आज ट्वेल्थ फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक इन सेमीकंडक्टर एंड 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। देर इज नो इफ्स एंड बट्स, तो इसको जरूर करेंगे। 100% प्रोबेबिलिटी इन CBSE 2026। We are going to discuss rectifier. Rectifier is a device which converts AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल। तो ये ऐसी डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता हो। ये दो टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरे को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दोनों को वन बाय वन देखेंगे। दो में से एक ही आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन में। फर्स्ट एस्पेक्ट है इसके ये डायग्राम। डायग्राम में ये ट्रांसफार्मर होती है जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को दिखाना है हमें। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। दोनों कॉइल के बीच में पैरेलल लाइन जरूर दें, मीन्स दे आर इंडक्टिवली कपल्ड। प्लस यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट करी। ऑब्वियसली ये पी साइड है, ये एन साइड है डायोड की। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया जिसको RL से सिंबल करते हैं और बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, जहां से हमने आउटपुट लेना है और प्राइमरी कॉइल से इनपुट देना है हमें। अब हमें, क्योंकि AC सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में होती है, पॉजिटिव मीन्स हाई वोल्टेज, नेगेटिव मीन्स लो वोल्टेज, तो इसको डिवाइड करके हमेशा एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बोलेंगे, अब आ गए हम वर्किंग में। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल is provided in input, it appears in secondary coil of transformer due to mutual induction। तो म्यूचुअल इंडक्शन को जरूर हाईलाइट करें। कैसे आई सेकेंडरी में? कि प्राइमरी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव साइकिल ऑफ AC सिग्नल, इट अपीयर्स इन सेकेंडरी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, सच दैट अपर पार्ट ऑफ इट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू लोअर पार्ट। क्योंकि ये AC है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में ही चलेगी। तो बिकॉज अपर पार्ट इज पॉजिटिव with respect to lower part, so diode is forward bias and hence current output is obtained across RL। right? हो गई एक्सप्लेनेशन। फिर से रिपीट करता हूं कि when positive half cycle is provided in input, it appears in secondary coil due to mutual induction such that, यहाँ कंडीशन लगाना है, upper part of it is positive with respect to lower part, so diode is forward bias and hence current output is obtained across RL। तो ये सिर्फ पॉजिटिव की बात करी है। अभी हमने साइकिल AC की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पैरा चेंज करके फिर बोलेंगे, व्हेन नेगेटिव सिग्नल और लोअर हाफ साइकिल appears in primary, it is induced in secondary coil such that upper part is negative with respect to lower part। क्योंकि ये AC है तो साइकिल चेंज होती रहेगी। पहले ये पॉजिटिव थी अपर पार्ट सेकेंडरी की, अब नेगेटिव हो जाएगी, which means diode is reverse bias and hence no current output, so only positive half cycle is rectified and so it is called half wave rectifier। फिर इसको हम इस साइकिल से दिखाएंगे। इनपुट सिग्नल, ये तो पूरी की पूरी AC है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम देते हैं। ये I/P मीन्स इनपुट, यहाँ पे O/P मीन्स आउटपुट। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव जहां है वहां छोटी छोटी पीक्स दिखा देंगे, मीन्स स्टिल इट हैज सम AC component in output, so it is called pulsating DC, which is minimized or rectified by using a filter circuit
RC or RL. And thus we get current output. ठीक है, तो this is all about the explanation and everything of this half wave rectifier. एंड ये 3 मार्क्स में आना ही आना है, इसको अच्छे से रिवाइज करें बच्चे, और फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज डू कमेंट, गिव मी फीडबैक टू improve, and hit like button and share it with your friends. Thank you so much. May God bless you.